नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के लिए। मार्केट फ्राइडे के दिन कैसे काम कर सकता है, फ्राइडे के दिन हम लोग मार्केट को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन किए थे हमने हमने दो रेंज बना के रखा था। ऊपर की तरफ था 23,375, नीचे की तरफ था 23,140। इनफैक्ट मैंने ऊपर की तरफ आपको 23,300 के आसपास रेंज भी दिया था, थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए, कि मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, आपका कोई भी ट्रेड किसी भी तरफ नहीं बनेगा। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट नीचे जाने लगता है, मैं पुट पुट का ट्रेड लूँगा। ऊपर आ जाता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैप अप के केस में मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट पहला 15 कैंडल ग्रीन बना दे, उसके लोग ऐसा रख के हम लोग ऊपर का टारगेट रखेंगे 23,500 के लिए। हालांकि मार्केट अगर रेड कैंडल बनाती है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस जोन के नीचे आ जाए, जो कि है 23,275। एक बार इसके नीचे आ जाएगा, ट्रेड करना चालू कर देगा, तो मेरे टारगेट सीधे 23,000 के रह सकते हैं। ये बहुत प्लेन डिस्कशन था हमारा। देखते हैं मार्केट ने काम कैसे किया। ऊपर खुला और देखिए सपोर्ट 23,275 से लेके पूरे दिन साइडवेज रह के ये क्लोजिंग दे दी। और इसलिए मैं आपको बता कि एक बार 23,275 ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पे जो पुट सेलर करके गए थे, वो फिर अपना प्रॉफिट कम होते हुए देख के पैनिक में आएंगे, जिसके कारण आपको नीचे का डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसलिए मैं आपको बोल भी रहा था कि फ्लैट मार्केट मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मार्केट फिर जिस भी साइड ब्रेक करेगी ना, आपको अच्छे खासे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। गैप अप या गैप डाउन एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा होता नहीं है, अगर मार्केट पिछले कुछ दिनों से रेंज में थी, क्योंकि फिर उसके उसमें होता क्या है, यहाँ पे जो पुट राइट करके गए थे वो तो प्रॉफिट में आ जाते, लेकिन यहाँ पे जो कॉल राइट करके गए थे इन जोनों पे, वो अगर मार्केट थोड़ा भी उनके फेवर में आ जाती है ना, तो फिर वहाँ पे वो लोग मार्केट को होल्ड करके पूरा प्रीमियम खाने की कोशिश करते हैं। ये डिस्कशन था हमारा। आज हमारा कोई पर्सनली देखिए कोई ट्रेड नहीं बना। मेरा ट्रेड बनता अगर ये ऐसे करके यहाँ पे डे हाई को ब्रेक करता, या फिर यहाँ पे जो आया था 275 को ब्रेक कर देता। इन्हीं दो केस में मेरा ट्रेड बनता। सीधा आ जाता हूँ मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, देखने के लिए कि अब मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे आइएगा ना, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन फिर उसकी जो क्लोजिंग है ना, पिछले वाले से ऊपर हो रही है। तो थोड़ा बुलिश आप कह सकते हैं। बहुत बुलिश तो नहीं, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनने चाहिए, लेकिन अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये किसी भी साइड एक बड़ा कैंडल बना सकता है, वो तो हम लोग को एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्योंकि कुछ समय से साइडवेज रहा है, तो एक मूवमेंट पेंडिंग है, और कल अगर फ्लैट खुलता है ना, तो एक आपको 1-1.5% का कैंडल दिख सकता है। तो उस चीज़ का आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेलिंग के लिए मैंने आपको अभी भी मना किया है। मिडले जो जोन है 23,370 से लेके 23,660, यहाँ पे कहीं मार्केट आके 1 डे टाइम फ्रेम पे रेड क्लोजिंग देता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा कैंडल होगा। फिर मैं पहले टारगेट 23,000, और फिर मैं सीधे लॉन्ग टर्म 21,000 के लिए भी बैठ सकता हूँ स्विंग लेके। लेकिन ऊपर की तरफ जिसको ट्रेड करना है, आपको मैंने पहले ही बोला था, मार्केट को एक बार ऊपर जाने दीजिए, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट दे के फिर अगर ब्रेक करे पिछले स्विंग का ये डे हाई, तब मैं ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और फिर मेरे ऊपर की तरफ ट्रेड हो सकते हैं। सीधे आ जाता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इतना सब डिस्कशन करने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं और इन लेवलों को वापस ला दूं, तो देखिए मेरे नीचे का लेवल तो आज भी वही है 23,275। मार्केट इसको फ्लैट खोल के ब्रेक करता है ना, तो फिर मेरा पहला टारगेट होगा 23,140, और दूसरा टारगेट होगा 23,000। आपको हालांकि चार्ट में दिख रहा होगा 23,350 की क्लोजिंग, लेकिन एवरेज क्लोजिंग जो आई है 23,310 की आई है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ना, वो किसी भी टाइम 25 पॉइंट्स ही ब्रेक करने हैं। 275 को ब्रेक करेगा, मेरा बनेगा कॉल का ट्रेड, सॉरी पुट का ट्रेड। मेरा जो एस एल रहेगा, वो रहेगा 23,305 का, इस कैंडल का हाई। तो हमारा ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट्स का एस एल है, और हमारा टारगेट होगा पहला 23,140 का, दूसरा 23,000 का। गैप अप या फिर ऊपर के साइड का जिसको ट्रेड लेना है, मैं बोलूँगा कंजर्वेटिव होकर 23,400 के ब्रेक होने का वेट कीजिए, क्योंकि ये एक लेवल था जहाँ पे हम लोग अपना टारगेट सोच रहे थे, पर क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहुँच चुका है, तो अब मार्केट को इसको ब्रेक करने दीजिए। 400 को ब्रेक करेगा ना, तो आपको फिर सीधा ये 500 तक जाते हुए दिख सकता है, जो कि एक राउंड राउंड लेवल भी है। और यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस लेवल का, ये देखिए। ये पहले एक सपोर्ट का काम करता था, मार्केट ने इसको गैप डाउन में ब्रेक किया। आज इसने गैप फिल कर दिया, अगर आप वैसे नोटिस कीजिएगा, जो ये गैप पेंडिंग था जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, इस गैप को इसने फिल कर दिया। तो अगर आप इसको नीचे आना है तो ये आ भी सकता है, लेकिन अगर 400 को ब्रेक करता है ना, तो इसका पहला टारगेट 500 बनेगा, और 500 के बाद 600 बनेगा।
तो ये हमारा डिस्कशन है फ्लैट के केस में। गैप अप और गैप डाउन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये रेंज के बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलता है 23,274 के नीचे, पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बनाता है, तो मैं रेड का हाई का रखूँगा SL और मेरे टारगेट होंगे 23,140 के लिए। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इस रेंज के अंदर फिर से आ जाता है तो मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, मैं बिल्कुल फिर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ कहीं आके फिर एक साइडवेज क्लोजिंग दे सकता है। तो इसलिए कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा मार्केट में। मार्केट अगर गैप अप खुलता है 400 के आसपास और पहला 15 का कैंडल बना देता है ग्रीन और इस जोन को क्लियर कर देता है, तो फिर मैं पुट के ट्रेड में बैठूंगा 500 के टारगेट के लिए। मार्केट अगर रेड बना देता है तो जैसा मेरा आज का केस था वही रहेगा। मार्केट लेट से 400 के ऊपर खोल के 15 का कैंडल रेड बना देता है, तो उसको इस 400 के रेंज में आने दीजिए। एक बार आ जाता है यहाँ पे तो मैं पुट का ट्रेड लूँगा और मेरे टारगेट 23,274 के, दूसरे टारगेट रहेंगे 23,140 के। लेकिन अगर मार्केट पहला कैंडल रेड बना के एक स्विंग बना के फिर डे हाई को ब्रेक करता है, मैं कॉल के साइड बैठ जाऊंगा। अगेन मेरे टारगेट रहेंगे 500 देन 600। ये डिस्कशन हो गया हमारा कल के मार्केट के लिए। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आपको मैं नेक्स्ट वीक का दिखाऊं, इसको एक बार लोड होने दीजिए। ऑप्शन चेन में हमको क्या नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है कॉल साइड से, जो नेक्स्ट वीक में बैठे थे। एट द मनी 23,300 पे अभी भी राइटर्स है, कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव है। 200 पे तो अनवाइंडिंग हुई है। कोई खास इन डीप इन द मनी जाके ना किसी ने डीप आउट ऑफ द मनी जाके ना किसी ने कॉल राइटिंग की है। पुट राइटिंग हालांकि आउट ऑफ द मनी जाके थोड़ी थोड़ी होने लगी है अगर आप देखेंगे, लेकिन ये भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि दोनों साइड है ना, कोई भी जो राइटर्स है वो बहुत एग्रेसिव हुए नहीं है। इसलिए अगर मार्केट को एक मूवमेंट देना है फ्लैट खुल के, तो उसको रेंज ब्रेक करना पड़ेगा। वो रेंज या तो नीचे की तरफ रहेगा 23,275, 275 को ब्रेक करेगा तो यहाँ वाले लोग पैनिक करेंगे। और अगर ऊपर की तरफ 400 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ वाले लोग पैनिक करेंगे, क्योंकि मार्केट में कोई खास एग्रेसिव होके गया नहीं है, तो अनवाइंडिंग का चांस कम है। इसलिए मार्केट फ्लैट खुल के अगर मूवमेंट देना पड़ेगा उसको, तभी कोई पैसे बनेंगे। गैप अप गैप डाउन में फिर आपको एक थोड़ा सा मूवमेंट मिलके साइडवेज हो सकता है, इसलिए बहुत फिर इंटरेस्टिंग मार्केट नहीं होगी। फ्लैट मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो यही डिस्कशन थे हमारे आज कल के मार्केट के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।